Hello, class 11. All right, we'll continue with the descriptive type question and answers that we were discussing. We had discussed question numbers 1, 2, 3, and 4. Okay, in this video, we'll be discussing question numbers 5 and 6. All right, question number 5 is compare and contrast the character of Sir Mohanlal and Lady Lal. इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? सर मोहनलाल का कैरेक्टर और लेडी लाल का कैरेक्टर दोनों का लाइक कॉन्ट्रास्ट में बताना है हम लोगों को कि कैसे लाइक फ़र्क था दोनों में, कंपेयर करना है दोनों के कैरेक्टर को, ठीक है? ऑलराइट, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ इन द स्टोरी कर्मा, Sir Mohanlal appears before us as a dignified gentleman who is very English in his attitude. ठीक है, सर मोहनलाल कैसे थे? ही वॉज़ वेरी लाइक बिल्कुल सूट बूट पहने हुए जेंटलमैन टाइप के, और जो भी एटीट्यूड था उनके अंदर एवरीथिंग वाज़ एंग्लिसाइज्ड, सब कुछ इंग्लिश पीपल की तरह ही था उनका। ओके, ही डिसलाइक्स एवरीथिंग इंडियन, कोई भी चीज़ जो देसी होती थी, इंडियन होती थी, ही डिसलाइक्ड इट, पसंद नहीं था उनको। ओके, इंक्लूडिंग हिज वाइफ लक्ष्मी। इतना ज़्यादा लाइक हेट्रेड था, हेट्रेड नहीं बोल सकती बट इतना ज़्यादा लाइक नापसंद करते थे वो इंडियन चीज़ों को या फिर देसी चीज़ों को, दैट उनकी जो खुद की वाइफ थी लक्ष्मी, ही इवन लाइक डिसलाइक्ड हर। ओके, he prefers to spend time rather alone, ruminating about his 5 years spent in London. Okay, so वो अकेले ही अपना अब लाइक अपनी इंडिया में अपनी लाइफ बिताना ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे अलग रहना, बिकॉज़ इंडियन पीपल से मिक्सअप होना भी उनको कॉमनर्स से पसंद नहीं था, कॉमन जो इंडियन होते थे। तो वो अकेले रहकर ही अपने वो 5 साल की ज़िंदगी जो थी उनकी ऑक्सफोर्ड वाली, उसके बारे में सोचना ज़्यादा प्रेफ़र करते थे वो। ओके? He is very reluctant to spend a word more than necessary to his fellow native people, although he is very eager to have an impressive conversation with an Englishman. Meaning what? जो नेटिव पीपल थे, जो नेटिव इंडियन जो पीपल थे, उनसे वो ज़्यादा शब्दों में बात करना या फिर बहुत ज़्यादा बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इंस्टेड इंग्लिशमैन से वो लाइक बात करने के लिए, लाइक उनको इम्प्रेस करने के लिए हमेशा ईगर रहते थे। ऑलराइट? Lady Lal Lakshmi, Lady Lal Lakshmi, on the other hand, is a complete contrast to her husband. Lady Lal कैसी हैं? She is a complete contrast to what her husband is. Okay, she prefers to stay with the common people and to have a little gossip with them. ठीक है, she wanted to stay with the common people of India, like जो Indian people होते थे, देसी लोग होते थे. She wanted to stay with them and she wanted to talk to them. She does not hesitate to eat chapatis and mango pickle sitting on a railway platform. रेलवे प्लेटफ़ॉर्म में बैठकर चपाती खाना अचार के साथ, ये सारी चीज़ें उनको लाइक प्राउड फ़ील करती थी वो, बीइंग एन इंडियन। ओके? उनको ना किसी चीज़ से हेजिटेशन थी कि वो इंडियन हैं तो लोग क्या समझेंगे, या फिर जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनके बारे में क्या समझेंगे, ये सारी चीज़ों से उनको कोई हेजिटेशन नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, हिचकिचाहट नहीं थी इन सारी चीज़ों से। शी वाज़ वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। व्हेन अ हस्बैंड इज़ ड्रेस्ड, हिज़ अटायर इज़ कॉस्टली। जब सर मोहनलाल ड्रेसअप होते थे तो उनकी जो अटायर होती थी, उनका जो पहनावा होता था, इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्टली हुआ करता था। एवरीथिंग वाज़ लाइक इंग्लिश टाइप का, तो बाहर से कप लाइक सूट वगैरह वो सब बाहर का इस्तेमाल करते थे वो, लंदन का, इंग्लैंड का। ओके, whereas she wears a dirty white sari with red border and a few ornaments like a typical Indian housewife. So उनका पहनावा कैसा था लेडी लाल का? बहुत सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने, ठीक है? जो ज़्यादा साफ-सुथरा भी नहीं लग रहा था। इट वाज़ डर्टी लुकिंग, रेड बॉर्डर था उसमें, कुछ ऑर्नामेंट्स पहना था उन्होंने, जैसे गोल्ड बैंगल्स है, इसके बाद डायमंड नोज़ रिंग था जो उन्होंने पहन कर रखा हुआ था, ठीक है? जैसे नॉर्मली इंडियन हाउसवाइफ, कॉमन इंडियन हाउसवाइफ पहना करती हैं, उसी टाइप का। शी कॉल्स द बेयरर्स और द कूली एज़ ब्रदर। जो बेयरर्स थे, जो अटेंडेंट थे और जो कूली था जो सामान लेकर गया था उनका प्लेटफ़ॉर्म में, जो ट्रेन तक उनको पहुँचाता है सामान उनका, उसको वो लाइक ब्रदर बोलकर एड्रेस करती हैं, भाई बोलकर एड्रेस करती हैं, भैया बोलकर, ओके? जैसे नॉर्मल पीपल करते हैं। व्हेन सच पीपल गेट नथिंग मोर देन अ स्नीयरिंग लुक फ्रॉम अ हस्बैंड, ओके? सो शी इन रिटर्न शी डिड नॉट गेट एनीथिंग, कोई प्रेज़ मिलना, कोई एप्रिसिएशन मिलना, ये सारी चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं मिलती थी। इन फैक्ट her husband used to give her a sneering look.
ठीक है, अजीब सा एक लुक देते थे. ही नेवर लाइक्ड हर एक्चुअली. When Sir Mohanlal represents the anglicized class who blindly admires and imitates the British culture, his wife stands for an ordinary Indian woman faithful to her culture. सर मोहनलाल क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे स्टोरी में? द एंग्लिसाइज्ड क्लास. ठीक है, एंग्लिसाइज क्लास वो भी किस तरह का, जो ब्लाइंडली ब्रिटिशर लोग को इमिटेट करते हैं बिना ये सोचे कि वो ठीक है भी या नहीं है, या उनको लोग पसंद करते भी हैं कि नहीं. ये सारी चीज़ें बिना देखे बिना समझे दे यूज टू ब्लाइंडली एडमायर एंड इमिटेट द ब्रिटिश कल्चर. और उनकी वाइफ जो है, शी रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डिनरी इंडियन वुमेन हियर, जो कि अपनी कल्चर के साथ बहुत फेथफुल है, बहुत लॉयल है. ओके, एट एनी कॉस्ट शी वुडंट चेंज हर सेल्फ. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिस्क्राइब द एनकाउंटर ऑफ सर मोहनलाल विद द इंग्लिश सोल्जर्स. सर मोहनलाल का जो एनकाउंटर हुआ था इंग्लिश सोल्जर्स से, वी हैव टू गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इट. इस इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा. ओके, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सर मोहनलाल फाउंड हिमसेल्फ अ सीट इन एन एम्प्टी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट. फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट जो रहती है बहुत खाली रहती है, वहाँ पे इनको सीट मिल जाती है सर मोहनलाल को. ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज देयर वर नन टू इम्प्रेस विद हिज परफेक्ट इंग्लिश एक्सेंट. कोई था नहीं वहाँ पर जिसको वो इम्प्रेस कर सकते थे, अकेले थे बिल्कुल कंपार्टमेंट में. ओके, while he was waiting for the train to move, two British soldiers entered into Sir Mohanlal's compartment. जब ट्रेन जस्ट चलने वाली थी, रुकी हुई थी, ट्रेन चलने वाली है थोड़ी देर में, उसी वक्त उनको क्या नज़र आता है अपने विंडो से, जो ट्रेन का जो विंडो रहता है, खिड़की से देखते हैं वो कि दो ब्रिटिश सोल्जर उस कंपार्टमेंट की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं. ओके, जब वो लोग फाइनली कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं एंड सर मोहनलाल इज ओवर एक्साइटेड ओवर लाइक ही इज ओवरवेल्म्ड सीइंग देम कि अब फाइनली कोई इंग्लिश मैन है जो यहाँ पे मेरे साथ बैठेगा इस कंपार्टमेंट में. उस वक्त क्या होता है, वन सोल्जर टोल्ड अनदर टू लेट हिम डाउन. एक सोल्जर क्या बोलता है अपने दोस्त को, बिल और जिम जो चढ़ते हैं दोनों सोल्जर, तो क्या बोलता है कि इस निगर को, इस दिस जो डार्क स्किन, जो ब्लैक स्किन या फिर डार्क स्किन जो भी बोलो, जो पर्सन है यहाँ पे, जस्ट गेट हिम आउट फ्रॉम हियर. ओके, यहाँ से निकाल दो उसको. बोथ द सोल्जर्स स्टार्टेड शाउटिंग एट मोहनलाल. ओके, दोनों जो सोल्जर्स रहते हैं, दे स्टार्ट शाउटिंग एट सर मोहनलाल. ओके, टू गेट डाउन, लाइक दे वांट हिम टू गेट डाउन इमीडिएटली, बिकॉज उनका ये बोलना रहता है कि ये जो कंपार्टमेंट है, दिस इज़ नॉट फॉर द ब्लैक डार्क स्किन पीपल. ठीक है, सर मोहनलाल समझाना चाहते हैं बट ही कैन नॉट कन्विंस देम, वो समझा नहीं पाते हैं. सर मोहनलाल ट्राइड टू टॉक टू द सोल्जर्स इन अ वे दैट ओनली एन इंग्लिश मैन वुड. सर मोहनलाल ट्राइड टॉकिंग टू बोथ द सोल्जर्स, दोनों से बात करने की कोशिश करते हैं, दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बट दे नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड. लाइक समझना चाहते ही नहीं वो दोनों सोल्जर्स. वो इस तरीके से समझाना चाहते हैं जैसे एक इंग्लिशमैन समझा सकता था, स्ट्रिक्ट भी और अपने मैनर्स और एटिकेट्स के साथ पोलाइट भी हो, लेकिन ही कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड. अल्टीमेटली नहीं समझा सकता एक्चुअली वो उन दोनों को. द सोल्जर्स थ्रू मोहनलाल आउट ऑफ द ट्रेन. और जब वो नहीं समझा सकते हैं देन इट बिकम्स ऑब्वियस कि ये दोनों सोल्जर क्या करते हैं, सर मोहनलाल को उस कंपार्टमेंट से उतार कर प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं. ठीक है, वहाँ खड़ा कर देते हैं. ऑलराइट, I'll be posting the images for both these question and answers. What you are supposed to do is go through the explanation once again, read the question and answers दोनों, और जब read कर लेते हो तो write both the question and answers in your notebooks. Okay, that's it. Thank you.